हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन एक राष्ट्र एक चुनाव चर्चा में क्यों है। तो इस योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। तार्किक एवं अन्य चुनौतियों के बावजूद भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये देश में ऐसा नहीं है कि पहली बार लागू किया जा रहा है। इसका एक ट्रायल या ये कह सकते हैं कि ये पहले भी ये जो अवधारणा है वो पहले भी लागू की जा चुकी है। वर्ष 1967 में इस अवधारणा के तहत चुनाव आयोजित किए गए थे, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले विधानसभा और लोकसभाओं के बार बार भंग होने के कारण यह अभ्यास धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गया। वर्तमान में केवल कुछ राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव ही लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। इसके प्रॉफिट अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या है। अगस्त 2018 में भारत के विधि आयोग द्वारा एक साथ चुनावों पर जारी मसौदा रिपोर्ट के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव के अभ्यास से सार्वजनिक धन की बचत की जा सकती है, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सकता है, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन हो सकता है, चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधार जो है वो किए जा सकते हैं। इसके बारे में और भी कुछ लाभ हैं जो इस प्रकार है कि नीतिगत निर्णयों की निरंतरता बनी रहती है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। एमसीसी के कारण चुनाव अवधि के दौरान कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता। इससे केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों सभी स्तरों पर प्रमुख नीतिगत निर्णयों में देरी की स्थिति बनी रहती है। चुनाव की लागतों में कमी आ सकती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण बार बार होने वाला चुनाव भी है। प्रत्येक चुनाव में भारी मात्रा में धन जुटाना पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च पर्याप्त रूप से कम हो सकता है। इससे धन उगाही का दोहराव नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा यदि चुनाव एक साथ आयोजित होते तो निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। निसंदेह एक देश एक चुनाव अवधारणा पर चुनाव आयोजित कराने तो आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग को आरंभ में व्यापक धन राशि का निवेश करना होगा, किंतु इसके एक बड़े स्तर पर कई ज़्यादा लाभ होंगे। इसके साथ ही चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची का उपयोग किया जा सकता है। इससे मतदाता सूची को अद्यतन करने में लगने वाले समय और धन की भारी बचत होगी। इससे नागरिकों के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक बार सूचीबद्ध हो जाने के बाद मतदाता सूची से अपना नाम गायब होने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी होगी। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर पुनः तैनाती किया जाना शामिल है, जिसमें भारी लागत आती है। कानून प्रवर्तन से संलग्न प्रमुख कर्मियों को उनके महत्वपूर्ण कार्यों से भी विचलित करता है। एक साथ चुनाव आयोजित होने से इस तरह की तैनाती की आवश्यकता कम हो जाएगी। खरीद फरोख्त का भी अंत हो जाएगा। विशिष्ट अवधि पर चुनाव कराने से संभावित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा खरीद फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग में कमी आ सकती है, जो दल बदल विरोधी कानून के प्रवर्तन की बावजूद चिंता का विषय बना हुआ है। निश्चित अंतराल पर चुनाव कराने के लिए उनके लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलना या गठबंधन बनाना कठिन सिद्ध हो सकता है। तो गाइस, ये तो थे वन नेशन वन इलेक्शन के सारे प्रॉफिट। अब हम जान लेते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि इसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी हो सकती है, या वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रैक्टिकल हो सकता है। तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172 क्रमशः उपबद्ध करते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल 5 वर्ष के होंगे। यदि उन्हें इससे पूर्व विघटित नहीं कर दिया जाता, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां विधानसभाओं को उनके कार्यकाल से पूर्व विघटित कर दिया जाए। इस प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ गंभीर प्रश्न संलग्न है, जैसे यदि केंद्र राज्य की सरकार कार्यकाल के मध्य में ही गिर जाती है तो क्या होगा।
इस परिदृश्य में प्रत्येक राज्य में दोबारा चुनाव कराया जाएगा, राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित होगा। सेकेंड जो चैलेंजेस है वो ये है कि लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौती। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, कर्मियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता और सुरक्षा के संदर्भ में लॉजिस्टिक चुनौतियां पेश करेगा। निर्वाचन आयोग को इतनी बड़ी कवायद के प्रबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संघवाद के विचार के विरुद्ध। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार संघवाद की अवधारणा और भावना से मेल नहीं खाता है, क्योंकि यह धारणा पर स्थापित है कि संपूर्ण राष्ट्र एक है, जो कि अनुच्छेद 1 के उपबंध का खंडन करता है, जहां भारत को राज्यों के संघ के रूप में देखा गया है। और जो इसकी विविध चुनौतियां हैं वो है कि न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। इसमें कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं विधानसभाओं की प्रक्रिया नियम में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता होगी। आयोग ने इसके लिए कम से कम 50% राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त करने की भी अनुशंसा की थी, जो कि सरल कार्य नहीं है। लागत प्रभावी नहीं होने की संभावना। निर्वाचन आयोग, नीति आयोग आदि के विभिन्न अनुमान बताते हैं कि 5 वर्ष के चक्र में सभी राज्य और संसदीय चुनाव आयोजित कराने की लागत जो है वो 10 रुपये प्रति मतदाता प्रति वर्ष आती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराए जाने पर यह लागत 5 रुपये प्रति मतदाता प्रति वर्ष होगी। एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लिए बड़ी संख्या में EVMs और वीवीपैट्स की तैनाती की आवश्यकता होगी, जिससे अल्प अवधि में आरंभिक लागत बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रति वर्ष प्रति मतदाता 5 रुपये की बचत करने के लिए संविधान में संशोधन करना बहुत अच्छा विचार नहीं माना जा सकता है। इसके गाइस कुछ और भी चैलेंजेस हैं जो कि इस प्रकार हैं। ECI ने इस बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी। प्रत्येक 15 वर्ष की अवधि के बाद मशीनों को बदलने की अतिरिक्त लागत के साथ EVM और वीवीपैट की खरीद के लिए कुल लगभग 9,284.15 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव होने से चुनावों के लिए मशीनों को एकत्रित करने हेतु भंडारण लागत में वृद्धि हो सकती है। चुनावी मुद्दे भी है इसमें कुछ, जिसमें यह है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कभी कभी अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और जब वे एक साथ आयोजित किए जाएंगे तो मतदाता मुद्दों के एक सेट को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व दे सकता है। और इसके अलावा जो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो एक बात जानना ज़रूरी है वो है कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर देश में एक साथ चुनाव होते हैं, तो उन कंट्रीज़ के नाम भी आप जान लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव 5 साल के लिए एक साथ होते हैं। स्वीडन में भी राष्ट्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका तथा स्थानीय निकायों नगरपालिका विधानसभाओं के चुनाव 4 साल के लिए एक निश्चित तिथि यानी सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं। ब्रिटेन में भी ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता और पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011 पारित किया गया था। इसमें प्रावधान था कि पहला चुनाव 7 मई 2015 को और उसके बाद हर 5वें वर्ष मई के पहले गुरुवार को होगा। जर्मनी के संघीय गणराज्य के लिए बुनियादी कानून का अनुच्छेद 67 अविश्वास के रचनात्मक वोट का प्रस्ताव करता है। ठीक है गाइस, तो ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑलरेडी वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो रूल है वो फॉलो होता है। अब हम ये जानेंगे गाइस कि वन नेशन वन इलेक्शन में व्हाट टू नेक्स्ट, आगे करने के लिए क्या है। तो हर कुछ महीनों में अलग अलग स्थानों पर चुनाव होते हैं और इससे विकास कार्य बाधित होते हैं। इसलिए हर कुछ महीनों में विकास कार्यों पर आदर्श आचार संहिता के प्रभाव को रोकने के लिए इस विचार पर गहन अध्ययन और विमर्श जरूरी है। इस बात पर आम सहमति होनी चाहिए कि देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की ज़रूरत है या नहीं है। सभी राष्ट्रीय दलों को कम से कम इस मुद्दे पर विचार विमर्श में सहयोग करना चाहिए। एक बार विवाद शुरू हो जाने पर जनता की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते भारत इस विचार विमर्श के नतीजे का अनुसरण कर सकता है। तो गाइस, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो एक बहुत ही अच्छी अवधारणा है, लेकिन इसके कई सारे प्रॉफिट और चैलेंजेस हैं जिसको लॉट्स ऑफ एफर्ट्स के साथ मेंटेन किया जा सकता है।